चलिए सभी बच्चों को सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। चल ही रहा हमारा प्रतिशत चैप्टर, तो प्रतिशत में आज हम लोग पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। किस पर बेटा? चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। बात सुन रहे बच्चा? आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चुनाव अगर होता है, प्रतिशत हमने शुरू होने से पहले बताया था कि स्टार्ट में ही बता दिया था कि 100% सभी वस्तुएं अपने आप में होती हैं। मान लेते हैं कोई भी चुनाव हो रहा है, तो बेटा कोई भी चुनाव होगा तो वो चाहे जितने मत पड़े हों, जैसे मान लेते हैं आपके मत पत्र में मान लेते हैं टोटल आपके यहाँ मान लेते हैं 1000 वोट है। कितने वोट है बेटा? 1000 वोट है। लेकिन अगर उसमें से पड़ रहे हैं 900 वोट, तो जो पड़े हुए भाग हैं ये अपने आप में भी क्या होंगे? 100% होंगे। जब तक उस पर यह ना बताया जाए कि 1000 वोटों में कितने वैध हैं कितने अवैध हैं, ठीक है, तब तक उनको हम अपने आप में क्या मान के चलेंगे? 100%। जैसे बात बताए बेटा, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। मार्कर अभी भी अपने आप में कितना है? 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। यदि इसमें से हम कैप निकाल लिया, अब पूछा जाए बेटा कैप कितना परसेंट है, तो क्या बताओगे? 100% ही बताओगे। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। मार्कर भी क्या है? 100%। आप बोलोगे बेटा कि सर अभी आपने बताया कि पूरा मार्कर जो 100% है, अब आप उसमें से कैप निकाल लिया, आप कैप निकाले तब कैसे 100% होगा? तो नहीं, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा कैप का अपना 20% बाहर हो गया है, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये 80% है कि 70% है। बात नहीं समझ में? तो तभी हम बता पाएंगे जब दूसरे का कोई ना कोई परसेंटेज दिया होगा। यदि अगर किसी का परसेंटेज नहीं दिया गया है और किसी भी वस्तु के बारे में पूछा जाएगा, तो वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। चलिए बात समझ में बेटा यहाँ तक? तो कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। क्या होगी? 100%। बात समझ में बेटा? चलिए अब देखिए, कोई भी चुनाव होगा तो चुनाव में क्या होगा बेटा? कोई एक व्यक्ति तो चुनाव लड़ेगा नहीं। अगर एक ही व्यक्ति का चुनाव लड़ना हो तो चुनाव का मतलब ही क्या रहेगा? एक व्यक्ति तो चुनाव लड़ेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, कम से कम कितने प्रत्याशी होने चाहिए? 2 प्रत्याशी होने चाहिए कम से कम। किसी भी चुनाव को लड़ने में कम से कम 2 उम्मीदवार होने चाहिए। कितने? 2 उम्मीदवार होने चाहिए। बात समझे बेटा? कम से कम कितने उम्मीदवार होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी प्रत्याशी आपके चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके 2 प्रत्याशी चुनाव में होने चाहिए। बात समझ में बेटा? चलिए तो इस पर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आप प्रश्न करिए तो समझ में आएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। यदि उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिलते हैं। कितने बेटा? 40% मत मिलते हैं और वह 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल
कितने मत पड़े। बात समझ में बेटा, क्वेश्चन नोट करो। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने बताया था बेटा कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितने परसेंट होता है 100%। मान लेते हैं कितने उम्मीदवार है, क्वेश्चन बोल रहा है कितने उम्मीदवार है तो 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है बेटा 2 उम्मीदवार। पहले उम्मीदवार को 40% मिले, तो अब बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले। अगर एक व्यक्ति को 40% मिल गया है, टोटल 100% है, तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितने परसेंट मिलेगा बोलो बेटा। तो दूसरे वाले व्यक्ति को 60%। अब कह रहा 40% वोट मिले हैं और 298 वोटों से हारा हुआ है। अब ध्यान दो दोनों में डिफरेंट कितना है तो 20% का। कितने प्रतिशत का 20% का। अगर हम बात करें बेटा कि प्रतिशत में वो कितने प्रतिशत से हार चुका है तो 20% से हारा हुआ है। कितने प्रतिशत से हारा हुआ है तो वो 20% से हारा हुआ है चुनाव। और अगर हम मतों में बात करें तो 298 मतों से हारा हुआ है। कितने मतों से 298 मतों से हारा हुआ है। तो हम चाहे कहें 20% से हारा है और चाहे हम उसको बोल पाले कि 298 वोटों से हारा है। चाहे तो हम सोचे कि आपका 20% से हारे हुए हैं या हम कह सकते हैं कि 298 मतों से हारे हुए हैं। अब ये आपके 20% बराबर कितना आ गया है 298। हमको कुल मत पूछ रहा है कि कितने मत पड़े। कुल मत कितने हुए, इनका 40 हुआ इनका 60 हुआ। तो कुल मत हमने बताया जहां पे कुल की बात करेंगे वहां पे अपने आप में कितना हो जाएगा बेटा 100% हो जाएगा। कितने प्रतिशत हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इसको 100 करने के लिए हमने कहा बेटा इसको गुणा कर दो 5 से। तो इधर भी 5 से गुणा। हमने कहा जब दोनों पक्ष तभी बराबर होंगे जब दोनों तरफ बराबर क्रिया होंगी। तो 100 करने के लिए इसको भी 5 से गुणा कर दिया और 100 करने के लिए इसको भी 5 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत। 20 पंचे 100। हमको चाहिए कितना प्रतिशत बेटा 100% चाहिए। कितना प्रतिशत 100%। तो 20 पंचे 100 5 5 40 हासिल आया 4 5 9 45 45 4 49 4 फिर 5 दूना 10 10 4 14 अर्थात आपके कुल मत 1490 मत हुए। कितने पड़े बेटा 1490 मत पड़े। बताओ समझ में आया नहीं आया। चलिए देखिए एक बात कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं यदि उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है और वो 298 मतों से क्या हो रहा है चुनाव हार रहा है पराजित हो जाता है तो कुल कितने मत पड़े। हमने यही बताया बेटा कि कोई भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा। हमेशा अपने आप में 100% होगा। 100% में जो आपका चुनाव हार रहा है उसको मिल रहा है 40%। कितना प्रतिशत मिला बेटा 40%। तो जीतने वाले को कितना मिला 60%। अब जो व्यक्ति चुनाव हारा है वो कितने 40% से भी हारा है और 298 वोटों से भी हारा हुआ है। तो दोनों में अंतर कितना हुआ अगर हम परसेंट में बात करें तो 20% की बात हुआ कि 20% के वोटों से वो हारा हुआ है और 20% बराबर दिया गया है 298। कितना दिया गया है 298। अब हम चाहे कहें कि 298 तो चाहे कहें 20%। चाहे हम कहें 298 मतों से हारा हुआ है और चाहे हम कहें कि 20% मतों से हारा हुआ है। वो पूछ रहा है कुल मत 100% चाहिए। तो 20 को 100 करने के लिए क्या करेंगे 20% को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100। इसी प्रकार से इसको भी 5 से गुणा किया तो 1490। बताओ बेटा ये बात समझ नहीं आई तो सब लोग थंब कर दीजिए। तुरंत बताइए कमेंट में बेटा आ गया तो आ गया। चलिए अब कुछ लोग कहते होंगे तो अब इसका दूसरा भी मेथड है। दूसरे भी मेथड से हम लोग लगाते हैं। देखिए दूसरे भी मेथड से लगाते हैं। देखिए हमने भी बताया अपने यहाँ में कोई चीज 100% होती है
और इसको अगर हम हटा दिया तो एक 40% हो जाएगा, एक आपका 60% हो जाएगा, एक आपका 40% हो जाएगा, एक आपका 60% हो जाएगा। फिर हमने बताया यहाँ 20% आएगा आपका, 20% बराबर 298। कोई दिक्कत? यहाँ से हम पहले 1% निकालेंगे, 1% बराबर हो जाएगा 298/20। इसको 100% बनाना है तो 100 से गुणा किया, तो यहाँ भी 100 से और यहाँ भी 100 से, इसको काट दिया 20 पंचे 100, फिर आपका वही 298 × 5, फिर आपका आ जाएगा 1490। समझ में आ रहा बेटा? चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे उस मेथड से लगाओ, ठीक है। नोट जल्दी नोट करिए। चलिए रफ करते बेटा। सभी लोग बेटा बराबर जो है मेहनत करते रहे। आपकी पुलिस की वैकेंसियां भी बहुत जल्द से आ रही बेटा, नोटिफिकेशन आने ही वाला है, जैसे ही आ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है बेटा, ठीक है। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। आने वाली जो वैकेंसी है इसको जाने ना दीजिए, आप लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मत सोचो कि फॉर्म आ जाएगा तब मेहनत करेंगे, है ना। पहले से मेहनत करते रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अभी से तुरंत लग जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यदि जीते हुए उम्मीदवार को 64% मत मिले, कितना मिले? 64% मत मिले और वह 616 मतों से जीत गया तो कुल कितने मत पड़े? चलिए बेटा एक बार कोशिश करिए सभी लोग लगाने का। चलिए एक बार कोशिश करिए लगाने का, जल्दी से बताइए लगा करके बेटा, लगाने का कोशिश करिए। जल्दी बताइए बेटा आंसर। चलिए कोशिश करिए लगाने का। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं। चलो हमने भी फिर से बताया भाई, अपने एम में सभी लोग 100% में अब की जीते हुए मत कितने मिले हैं? 64% मिले हैं। तो हारे हुए व्यक्ति को कितना मिलेगा बेटा बताओ? हारा हुआ व्यक्ति कितना प्रतिशत मिलेगा?
तो इसको कितना मिलेगा? 26% मिलेगा। कितना मिला बेटा? 26%। 26 मिलेगा कि 36%? 36% मिलेगा। कितने प्रतिशत मिलेगा? 36%। अब देखो बेटा दोनों में डिफरेंट कितने का है? दोनों में अंतर कितने का है? 28% का है। कितने प्रतिशत का है? 28% का है। ठीक है, और 28% से जीत रहा है। क्या कर रहा है? जीत रहा है। 28% से जीत रहा है, या फिर हम कहें 616 वोटों से जीत रहा है। 28% से चाहे कहें और चाहे 616 से कहें, 28% से जीत रहा है या फिर हम कहें 616 वोटों से जीत रहा है। अब इसमें हमने कहा अगर 1% निकाले तो 616 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 28। यानी हम 100% की बात करें तो यहाँ भी 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे। किसी भी चीज को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें बताया बेटा 100 से क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। चलिए इसको काट के कैलकुलेशन करके बताइए बेटा कितना आ रहा? 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 2 आया 21, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 154 बटे 7 गुणे 100। अब 7 से भागो, 7 दूना 14, एक बचा फिर 7 दूना 14, 22 गुणे 100 हो जाएगा 2200। कितने मत पड़े बेटा? 2200। 2200 वोट पड़े। बात समझ में आई बेटा? चलिए अगर आगे की बात समझ में तो नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया बेटा? चलिए नोट हो गया बेटा? चलो चलो बेटा ध्यान देते हैं, टाइप थोड़ा चेंज है। किसी गांव में किसी गांव में 40-80 मत पंजीकरण है। मतलब आप समझ गए बेटा, आपकी वोटर लिस्ट में है, पंजीकृत है, पंजीकृत है। यदि उसमें से 60% वोट पड़े, यदि उसमें से 60% मत पड़े, और दोनों उम्मीदवारों को
12:5 के अनुपात में मत मिले तो कुल कितने मत पड़े? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, 60% मत मिले, टोटल तुम्हारे 4080 पंजीकृत हैं, लेकिन इसका टोटल 60% वोट मिला। कितने प्रतिशत मिला बेटा? 60% मत चुनाव में पड़ा। और उसमें से भी अब की बार इन लोगों को मिल क्या रहा है कि हमको बताना है कि जीते हुए उम्मीदवार को, ठीक है, कितने मत मिले। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, अगर हम कुल की बात करेंगे तो कुल मत कितने मिले, कुल मत कितने चुनाव में पड़े, तो 60% मत पड़े। कितने प्रतिशत मत पड़े बेटा? 60%। तो देखो 60% पड़ा तो वोट कितना पड़ा, निकाल के 60%, 480 का 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, गुणा को 48, 0 में जाएगा, 4 6 24, 2448 वोट पड़े। कितना बेटा? 2448 वोट मत पड़े हैं। लेकिन अगर आपसे इसी में कह दिया जाए कि जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो 12:5 में दिया गया है, 12:5 में दिया गया है। तो चाहे हम डायरेक्ट वहीं से लगा सकते हैं, 4080 कितना प्रतिशत मिला? 60%। या फिर यहां से आप करने के बाद आप निकालो यहीं से 2448 गुणे, देखो बेटा 12:5 में दिया गया है। हमने कहा अनुपाती योग निकालेंगे तो 12:5 कितना? 17। कितना बन रहा? 17। किसको ज्यादा है प्रतिशत? 12 अनुपात इसको मिल रहा है, 12 भाग जीतने वाले को मिल रहा है। 17 भाग टोटल थे, जीतने वाले को 12 भाग मिले, हारने वाले को 5 भाग मिले। तो हमको निकालना है जीतने वाले का 12/17। बात समझ में? भाग लगा दो, 17 1 17, 17 7 24, 7 74, अब इसको ले जाएंगे 74 में, तो 7 चौको 68, 6 बचा, फिर 7 चौको 68, 144 गुणे 12, बच्चों का 48, 4 आया, फिर बच्चों का 48, 48 4 52, 5 आया, 12 का नाम 12 5 17। जीतने वाले व्यक्ति को 1728, जीतने वाले उम्मीदवार को 1728 मत मिले। बात सुन बेटा, तो हारने वाले को चाहे इसी से माइनस कर दो, और चाहे जहां पे 12 है वहां 5 से गुणा कर दो। बात सुन रहे बेटा? अगर आ गई तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लो। बात समझ में आ रही है ना बेटा? परसेंटेज की क्लास में आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन पढ़िए और हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आने वाली परीक्षा को फतह करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो परीक्षा आ रही है बहुत दिनों के बाद आ रही है। पुलिस की वैकेंसी लगभग 60 से 62 हज़ार बहुत वैकेंसियाँ होती हैं, और सभी लोग अपने इसमें अपनी वरीयता निभाइए और अपनी सीट को कंफर्म करिए। समझ बेटा, आपकी बार पुलिस को पार करना है, इस परीक्षा को निकालना ही निकालना है। ठीक है, जी जान से मेहनत करना शुरू कर दो। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल फिर आपको मिलेगी। परसेंटेज पे ये भी चल रही है। ठीक बेटा, थैंक्स।